हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिस्टर हॉरर एक्सप्लेनर में। आज के इस वीडियो में मैं ऋषि इंस्पेक्टर का चौथा एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो अपने दुकान में वनराची का बनाया हुआ पुतला बेचती है। जब वो औरत रात के समय अपने घर जा रही थी तभी एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। तभी वो औरत उसे देखकर अपने घर तक पहुँच जाती है। वो आदमी भागते भागते उस लड़की के घर तक पहुँच जाता है और उस लड़की का नाम मंगई है। घर पहुँचने के बाद जब वो आदमी खिड़की से मंगई को देखता है, वो देखता है कि मंगई लाल साड़ी पहनी हुई थी और वो वनराची का रूप लेने लग रही थी और वो बहुत ही भयानक दिखने लग रही थी। उसे देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम आयनार को देखते हैं जो केस के सिलसिले में ऋषि के साथ थेनकाडू जा रहा था। रास्ते में आयनार ऋषि से पूछता है कि क्या आप भूत प्रेत में विश्वास करते हो, लेकिन ऋषि कहता है कि मैं इन सब चीजों में नहीं मानता। आयनार कहता है कि अगर कोई मर्डरर किसी का खून करता है तो बॉडी के ऊपर वो जाल क्यों बुनेगा। आयनार अपने पास रखे हुए एक बुक को निकालता है जिसमें देवता और असुर के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी। बताया जाता है कि देवता युग में देवता के साथ साथ जानवरों को भी इंसानों जितना मान्यता दी जाती थी और उसी तरह प्रकृति की एक देवी भी जिसका नाम वनराची है। और जब कभी भी वनराची किसी को मारती है तो वो सभी कीड़े आकर डेड बॉडी के ऊपर जाल बिछाने लगते हैं। इसके बाद दोनों थाइनकाडू पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात सत्या से होती है। सत्या उन दोनों का रहने का इंतजाम करवा देता है। ऋषि सत्या से वनराची के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन सत्या कहता है कि गांव के कुछ लोग बताते हैं कि उन लोगों ने जंगल में वनराची को देखा है, लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा है। फिर वहां पर कैथी को बुलाया जाता है जो ऋषि को इस केस में मदद करेगी और जंगल में आने जाने के लिए भी मदद करेगी। इधर आयनार अपनी बीवी यमुना को फोन लगाता है और यमुना से बात करने की कोशिश करता है और अपनी दिल की बात कहता है कि मेरे घर वाले जो कुछ भी तुम्हारे बारे में कहे हैं, मगर मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता। और ये सुनकर यमुना खुशी के मारे रोने लगती है। आयनार यमुना को बहुत प्यार करता है और उसके बिना एक दिन भी अकेला नहीं रह सकता। इधर चित्रा अपने घर में सोशल मीडिया में अपने दोस्त हीरा की प्रोफाइल चेक कर रही थी, लेकिन अचानक हीरा का एक पोस्ट चित्रा लाइक कर देती है, जिसके थोड़ी देर के बाद हीरा चित्रा को फोन करती है। हीरा बताती है कि उसका एक जॉब इंटरव्यू है जिसके लिए वो चित्रा के शहर में आने वाली है, लेकिन शहर के अंदर उसका जान पहचान का कोई भी नहीं था और वो चाहती है कि एक दो दिन के लिए वो चित्रा के साथ आकर उसके घर पर रहे। और ये सुनकर चित्रा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि चित्रा हीरा को पसंद करती है। इधर हम वापस ऋषि और आयनार को देखते हैं जो इकम्बरम कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाने वाले थे और वहाँ उन लोगों के साथ कैथी भी जाती है। रास्ते में ऋषि कैथी से पूछता है कि तुम उस रात सेल्वी के साथ राउंड में थी और सेल्वी ने वनराची को देखा था, और क्या तुमने भी वनराची को देखा था। लेकिन कैथी ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि मैंने सिर्फ एक परछाई को देखी थी। थोड़ी देर के बाद सभी इकम्बरम कंस्ट्रक्शन ऑफिस में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर इकम्बरम नहीं था और ये वही कंपनी है जिसे हमने पहले भी कंस्ट्रक्शन साइट में काम करते हुए देखा था। ऋषि ऑफिस वालों से इकम्बरम के दूसरे फोन के बारे में पूछता है, लेकिन उस फोन के बारे में ऑफिस की किसी भी आदमी को कुछ भी नहीं पता था। थोड़ी देर ढूंढने के बाद ऋषि इकम्बरम का दूसरा फोन ढूंढ लेता है। फिर वो दोनों साइट देखने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। साइट घूमने के बाद वो सभी वापस अस्पताल में चले जाते हैं, जहां हम लोगों को पता चलता है कि संगीता को होश आ चुका है, लेकिन उसका होने वाला बच्चा कोक में ही मर चुका था। और ये जानने के बाद संगीता बहुत ज्यादा रोने लगती है और वो समझ जाती है कि वनराची ने उसके होने वाले बच्चे को मारा है। फिर अगले ही दिन कैथी ऋषि के लिए खाना लेकर आती है और वो ऋषि से अपने आंख के बारे में पूछती है। ऋषि बताता है कि मेरा एक आंख नकली है और एक मिशन के दौरान एक गोली मेरे आंख के पास से गुजर गई थी, जिसके कारण मेरी एक आंख डैमेज हो गई है। कैथी ऋषि को पसंद करने लगती है। इसके बाद हम जया की माँ को देखते हैं जो अपने पति को फोन लगाकर कहती है कि उसने पंडित जी को अपने घर में बुलाया है, क्योंकि जिस रात उसने वनराची का पुतला जलाया था तब से कुछ बुरा ही हुआ है और आज रात उसके घर में पंडित आकर पूजा करने वाले हैं। जया के पति अपने काम से घर के लिए निकलते हैं, तभी वहाँ पर वनराची पहुँच जाती है और उसे मार डालती है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको इस सीरीज का चौथा एपिसोड पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए जय हिंद।